पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज का वचन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज इस वचन को सुने और निश्चय आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और परमेश्वर इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। इसलिए वचन को और प्रार्थना को जरूर से सुने। प्रभु आपको इस प्रॉब्लम से, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे बाहर निकालेगा। वो है गुस्सा। गुस्सा हर एक व्यक्ति के अंदर होता है और कई बार इस गुस्से के कारण बहुत अच्छे अच्छे संबंध टूट जाते हैं। कई बार गुस्से के कारण रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। कई बार गुस्से के कारण आप जिस रास्ते पर चल रहे थे, जो सफलता की ओर जा रहा था, उससे आप पीछे मुड़ जाते हैं या फिर उससे आप गिर जाते हैं या फिर उससे आपको निकाल दिया जाता है। कारण क्या है? गुस्सा। यानी कि गुस्से के कारण आप कई बार अपनी आशीषों को खो देते हैं। गुस्से के कारण कई बार आप अपने प्रियजनों को खो देते हैं, वो आपसे दूर चले जाते हैं। और गुस्से के ही कारण कई बार आप परमेश्वर से आशीषों को भी खो सकते हैं। इसलिए आपको इस गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये गुस्सा बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। कई बार गुस्से में लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। कोई रिश्ते की अहमियत नहीं रखते, कोई भाईचारा नहीं रखते जब गुस्सा आता है। एक बार हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, जब मूसा को गुस्सा आया, मूसा परमेश्वर का चुना हुआ बेटा, चुना हुआ जन, और उसको एक बार गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा क्यों आया उसको? जब इजराइलियों ने पाप किया, उन्होंने जब गलत काम किए, तब उसे गुस्सा आया। और जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने उसे 2 तख्तियां दी थी और उन पर परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को लिखा था और उसके हाथों में दी थी। उसके लिए वो 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ में पर्वत पर था। और जब वो वहां से उतरा, उन तख्तियों को लेकर, उन आज्ञाओं को लेकर जब वो नीचे उतरा और उसने देखा कि इजरायली लोग गुनाह में चले गए हैं, इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप कर लिया, गलत काम कर रहे हैं इजरायली लोग, इसलिए उसे उन पर गुस्सा आया। और जब उसे उन पर गुस्सा आया तो उसने उन तख्तियों को उठाया और जमीन में पटक दिया। और जब उन्हें जमीन में पटका तो वो टूट गई। और जब वो टूट गई तो जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं उन्हें दी थी, जिनके लिए वो 40 दिन तक परमेश्वर के साथ में था, जो जिन आज्ञाओं को लेने में उसे 40 दिन और रात लगे, और उन आज्ञाओं के लिए वो वहां क्या था? उपवास में था। और जब परमेश्वर ने अंत में उसे वो आज्ञाएं दी, जब वो नीचे आया तो गुस्से के कारण क्या हुआ? वो बहुमूल्य चीज जो उसके हाथ में थी, जो बहुत अधिक कीमती थी, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, परमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी, वो बहुमूल्य चीज जो दुनिया की सबसे अधिक कीमती थी, वो उसने उसे तोड़ दिया। किस कारण? गुस्से के कारण। जब उसे गुस्सा आया, हालांकि उसके बाद वो पछताया, उसके बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन गुस्से के कारण उसने वो बहुमूल्य चीज खो दी जो परमेश्वर ने उसे दी थी। और आज भी ऐसे ही होता है, जब लोग गुस्सा करते हैं तो वो जाने अनजाने में कई बार अपनी बहुमूल्य चीजों को, जो परमेश्वर ने, ईश्वर ने उसे दी हैं, रिश्ते जो उसे दिए हैं, आशीषें, उनको वो खो देता है। किसके कारण? गुस्से के कारण। वो रिस्पेक्ट, वो आदर सम्मान, वो सब खो देता है। कारण क्या है? गुस्सा। वो रिश्ता जो बहुत घनिष्ठ था, वो व्यक्ति जो इससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन गुस्से के कारण सब कुछ समाप्त हो जाता है, दरार आ जाती है गुस्सा के कारण। कई बार पति पत्नी अलग हो जाते हैं गुस्से के कारण। यह गुस्सा आपसे बहुत कुछ छीन सकता है, आपकी आशीषों को छीन सकता है, आपके प्रियजनों को छीन सकता है, आपके रिश्तों को छीन सकता है, आपके और भी कई चीजों को आपसे यह गुस्सा छीन सकता है। यहां पर हम 2 लोग देखते हैं कि मूसा ने उस बहुमूल्य चीज को,
जो उसे बड़ी मेहनत के बाद मिली थी, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे दिया था, सोचो वो कितनी कीमती होगी, वो उसने उसे गुस्से में तोड़ दिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं इसे क्यों तोड़ रहा हूं, इस पर क्यों अपना गुस्सा निकाल रहा हूं, और उसने उन्हें तोड़ दिया। हालांकि उसके बाद उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर के निकट गया, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे फिर से एक मौका दिया। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 10 अध्याय 1 और 2 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उस समय यहोवा ने मुझसे कहा कि पहली पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। 2 पद में लिखा है, और मैं उन पटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। यहां पर परमेश्वर मूसा को एक और मौका देते हैं। जब मूसा प्रार्थना करता है तो उसके बाद परमेश्वर उसे एक और मौका देते हैं और उससे कहते हैं कि तू फिर से 2 पटियां ला, वैसे ही पटियां ला और उन्हें मेरे पास लेकर के आ पर्वत पर। मैं उन पर फिर से वैसे ही लिखूंगा जैसे मैंने पहली बार लिखा था। जिन जिन पटियों को तूने तोड़ दिया था उनके समान मैं इन 2 पटियों पर लिखूंगा। और तब कहा कि उन्हें तो एक संदूक में संभाल कर रखना, वो टूटनी नहीं चाहिए, उन्हें संभाल के रखना। तब मूसा फिर से पहाड़ पर गया, फिर से परमेश्वर के साथ में कई समय तक रहा। फिर परमेश्वर ने उसे उन 2 पटियों पर फिर से वही पुरानी आज्ञाएं लिख कर दी और तब उसने उन्हें संभाल के रखा। तो यहां पर हम देखते हैं गुस्से के कारण मूसा ने वो तोड़ दिया था जो बहुत बहुमूल्य था। हो सकता है आपने भी गुस्से के कारण वो तोड़ दिया हो जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य था। उसे हो सकता है आपने तोड़ दिया जाने अनजाने में। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको एक और मौका देंगे। मूसा की तरह परमेश्वर आपको भी एक और मौका देंगे। चाहे गुस्से के कारण आपके रिश्ते टूट गए, चाहे गुस्से के कारण आपकी आशीषें आपसे छिन गई, चाहे गुस्से के कारण आपका आत्मिक लेवल डाउन हो गया है, कुछ भी क्यों नहीं हो गया, लेकिन आज यदि आप प्रभु यीशु के समीप आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको एक और मौका देगा इन गलतियों को सुधारने का, एक और मौका देगा आपको। उसने मूसा को दिया, वो आपको भी देगा। आप उसकी करीबी में आए, उससे प्रार्थना करें, कहें प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने गुस्सा कर लिया। अब इस गुस्से से जो प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा है उससे मुझे छुटकारा दे। और निश्चय मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको उस गुस्से के प्रभाव से, जो कुछ गड़बड़ आपके जीवन में हो गया उस गुस्से के कारण, परमेश्वर उससे बाहर निकालेगा, आपको छुटकारा देगा। तो इसलिए एक और मौका आपके पास है। डरे नहीं, घबराए नहीं, निराश न हो, दुखी न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो। एक और मौका प्रभु आपको देगा। बस आपको समझना है, जब आपको एक और मौका मिले तो बस अब आपको उस चीज को, उस आशीष को, उस रिश्ते को दोबारा नहीं तोड़ना, फिर उसे संभाल कर रखना है। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? पहली बार परमेश्वर ने उसके हाथों में उन्हें दे दिया था, लेकिन दूसरी बार क्या कर रहे हैं? संदूक में रख कर दे रहे हैं कि अब इन्हें संभाल कर रखना, अब ये टूटनी नहीं चाहिए। तो एक और मौका परमेश्वर आपको देंगे। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको एक और मौका देंगे। आपके रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, आपकी आशीषें फिर से आपके पास आएंगी। बस आपको उन्हें संभाल के रखना है। मीन्स अब पहले जैसा गुस्सा आपको उन आशीषों पर नहीं दिखाना है, अब उन्हें आपको संभाल के रखना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। यदि आपको गुस्सा आता है बहुत, तो आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको सहायता और मदद करेगा, उस गुस्से से आपको छुटकारा देगा। और यदि आपने उस गुस्से के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ खराब कर दिया है, ये मौका है जब आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को फिर से रिस्टोर करेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको तब उन्हें संभाल कर रखना है, फिर गुस्से के कारण उसे तोड़ मत देना। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल टीम और पीके मसीह अमृता सिस्टर को मैं अपने तरफ से जय मसीह बोलता हूँ। मेरा नाम दीप थापा है, मैं जर्मन में रहता हूँ, मैं इलीगल रहता हूँ यहाँ पर। तो मुझे जब भी यहाँ पर दिक्कत परेशानी होती है मैं इनको मैसेज करता हूँ और ये मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरा जो काम पेपर वर्क होता है वो
इनके प्रार्थना के बाद एकदम से बन जाता है। और मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के फादर थे जिनको पेट में कैंसर होने की शिकायत थी। तो मैंने इनके हिंदी बाइबल टीम को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे फ्रेंड के फादर के लिए आप प्रार्थना कर दें। तो उन्होंने प्रार्थना कर दी। अब वो भले चंगे, उनका जो पेट में कैंसर की शिकायत थी वो दूर हो गया है और वह प्रभु में भी जाते हैं हर एतवार को। तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु यीशु का, धन्यवाद करता हूँ मैं हिंदी बाइबल टीम पीके मसीह और अमृता सिस्टर के लिए। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि इस गवाही को सुनकर आपने आशीष पाई है। ये अद्भुत गवाही ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेंगे जैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। धन्यवाद का विषय यह है प्रभु कि तू हमारे जीवन का उद्धार करता है पिता। तूने हमें चुना प्रभु, अपने राज्य में बुलाया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हम में से हर एक जन से प्यार किया प्रभु, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, तूने हमें अपना बना लिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि हम तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है खुदावन, और तू हमसे प्यार करता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनगिनत भलाइयों के लिए, तेरे अनगिनत आश्चर्य कर्मों के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे बेटे बेटियों के लिए जो हमारे साथ प्रभु आज की सुबह में प्रार्थना में शामिल है प्रभु। तूने रात भर हम में से हर एक जन को संभाला और ये नया दिन दिया प्रभु। इस नए दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस नए दिन में तेरी नई योजना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके पास आपके बच्चों के लिए प्रभु गुड प्लान्स है, उन गुड प्लान्स के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी हैप्पीनेस, आपके जॉय के लिए, आपकी मर्सी के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज का दिन प्रभु हम आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु। वी नीड योर स्ट्रेंथ फादर लॉर्ड, हम आपकी सामर्थ को मांगते हैं पिता। आज के दिन में प्रभु यदि कोई भी ऐसा कार्य प्रभु, कोई भी ऐसी गलती प्रभु, कोई भी ऐसा गुनाह खुदावन जो तेरे बेटे बेटियों से हम सबसे हुए खुदा, उन बातों को प्रभु तेरे आगे मानते हैं पिता और पश्चाताप करते प्रभु कि जो गलतियां प्रभु हम सब से हुई हैं प्रभु जी, उन गलतियों को पिता आप माफ करें मेरे पिता, क्योंकि प्रभु आप गलतियों को माफ करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु होने दे पिता जब आपके लोग निर्णय ले प्रभु कि वो कभी भी इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे प्रभु, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता कि वो अपने डिसीजन पर कायम हो सके पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, वचन के लिए आपने बातचीत किया प्रभु, आपकी वाणी आपके वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों तक पहुंचती है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित सामर्थ्य वचन के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी लोग पिता आपके सम्मुख उपस्थित है परमेश्वर, उन सब पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक व्यक्ति के लिए जो हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है। जब प्रभु आपने अपने वचन से बातचीत किया पिता परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु गुस्से के कारण प्रभु बहुत कुछ आपके लोग अपने जीवन में खोते हैं प्रभु, वो अपनी ब्लेसिंग्स को खोने पाते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यदि आज वो गुस्सा प्रभु आपके लोगों के जीवन में है पिता प्रभु, जब गुस्से के कारण प्रभु बहुत कुछ प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने अपने जीवन में खो दिया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो गुस्सा यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, इनके परिवार से, इनके रिलेशनशिप से निकल कर चला जाए प्रभु। जो कुछ भी इन्होंने खोया प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु, इन्हें दीन और नम्र करे पिता, इनके गुस्से को शांत करे परमेश्वर, ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करने वाले हो सके। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ को खुदावन मैं इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ कि होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें कि अपने गुस्से पर ये कंट्रोल कर सके। यस माय लॉर्ड जीसस प्रभु, जिस प्रकार मूसा को पिता परमेश्वर तूने प्रभु जब उसने गुस्सा किया प्रभु तो तूने दोबारा से प्रभु से मौका दिया प्रभु, और उस कार्य को प्रभु जो तूने उसे दिया था पिता उसे संभाल कर रखने की, उन तख्तियों को संभाल कर संदूक में रखने की प्रभु तूने उसे आज्ञा दी। उसी प्रकार खुदावन जो कुछ भी प्रभु तूने अपने बेटे और बेटियों को दिया है परमेश्वर, उन्हें संभाल कर रखने में प्रभु आप इनकी मदद करें। ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान इन्हें प्रदान करे प्रभु, जब तूने इन्हें फैमिली दिया है, जॉब दिया है, बिजनेस दिया है, बच्चे दिए हैं, लाइफ पार्टनर दिया है प्रभु, उन्हें परमेश्वर पिता संभाल कर और संजोग कर रखने में आप इनकी मदद सहायता करें प्रभु। यदि गुस्से के कारण प्रभु जब ये बहुत सारे अपशब्दों को बोल देते हैं, गुस्से के कारण प्रभु ये लड़ाई झगड़े में उतर आते हैं, तो प्रभु आज ये जो इनका कैरेक्टर भी प्रभु गुस्से के द्वारा खराब हो रहा है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें इसी वक्त यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ हर प्रकार का गुस्सा आपके लोगों के लाइफ से निकल कर चला जाए। यदि प्रभु ये इंटरनली बहुत ज्यादा गुस्सा इन्हें आता है, यीशु के नाम से इंटरनली प्रभु आप इनके
गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करें प्रभु। यीशु के नाम से हर प्रकार का गुस्सा चला जाए, यीशु के नाम से रिलेशनशिप से हर एक गुस्सा निकल कर चला जाए प्रभु। आज ये शांत होने पाए, आज प्रभु तेरी शांति इनके मन में आए प्रभु, और प्रभु ये विचार करने पाए परमेश्वर की जो कुछ तूने दिया है उसे संभाल कर और संजो कर रखने में आप इनकी मदद करें। होली स्पिरिट, आपकी सहायता और मदद को मैं इनके लिए मांगती हूँ। विशेषकर प्रभु इस समय जितने भी लोग डिप्रेशन में है पिता प्रभु जी, और एंजाइटी में है प्रभु, डर में है, अपनी लाइफ की प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल में प्रभु, जब वो जॉबलेस है प्रभु, जब वो असफल हो रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत फाइट कर लिया परंतु कोई भी सफलता नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आपके लोगों के लाइफ में काम कर रही है यीशु नासरी के नाम से वो निकल कर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ कि सफल आप आपके लोगों को करे, इनके कामों में आप आशीष और बरकत दे प्रभु। जो कुछ भी तूने इन्हें दिया है प्रभु उसे और इंक्रीज करने में मदद करे प्रभु। इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाए, हर प्रकार का कर्जा, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोगों का खुदावन मैं आपकी हुजूरी में रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता, सच में मेरे प्रभु तूने कहा है कि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु के नाम से इस वचन से ब्लेस करते पिता, होने दीजिए प्रभु जब ये आपके अनमोल और प्रतिष्ठित है खुदावन तो होने दे पिता, इनके जीवन में प्रभु इस वचन को पूरा करें, इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके ड्रीम्स को, इनके हार्ट डिजायर्स को आप पूरा करें खुदावन। ये जन्मदिन इनके लिए बहुत तायत की ब्लेसिंग्स को लेकर और 365 दिनों में खुदावन आप इन्हें सुरक्षित रखें खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों का मैरिज नहीं हो पा रहा है खुदा बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्रभु जिन्होंने गुस्से के कारण प्रभु अपने रिलेशन तोड़ लिए हैं प्रभु, अपने लोगों को छोड़कर चले गए खुदा, आज प्रभु उन्हें रिस्टोर होने में आप मदद करें प्रभु। रिस्टोरेशन परमेश्वर आपके लोगों की फैमिलीज में, उनके रिलेशनशिप में आने पाए पिता। आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता ताकि वो अपने रिश्तों में प्रभु पिता मेल मिलाप कर सके परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके घर परिवार के लोग कहीं खो गए हैं, कहीं चले गए हैं प्रभु, वो जहां कहीं है प्रभु आपकी दृष्टि में खुदा उन्हें सुरक्षित आप घर वापस लेकर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे यीशु राजा प्रभु, जितनों ने अपनी विनती निवेदनों को इस सुबह में दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी सुधि ली है। यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में आए हुए एक एक विनती को खुदा आपकी हुजूरी में रखते पिता और प्रार्थना करते उनके लाइफ में आप कार्य करें प्रभु। जितने लोग इस समय बीमार है, बीमारियां यीशु के नाम से निकल कर चली जाए, दर्द तकलीफ इसी वक्त आपके लोगों के शरीर को छोड़कर चला जाए। मैं रोग, बीमारी, दर्द, तकलीफ, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को, हर एक हड्डियों के, मांसपेशियों के इंटरनल रोग्स को यीशु के नाम से मैं कैंसल आउट होने की आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद प्रभु कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं। इनकी आंख, इनके कान, इनके प्रभु इनका स्किन प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो गया है, हर एक घाव यीशु के नाम से चंगा हो गया है। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। आज के दिन में प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। धन्यवाद तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, सब बातों के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। आप अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें जरूर से भेजें ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। और सच में जब आप प्रार्थनाओं में जुड़े रहेंगे, आप अपने आत्मिक जीवन में, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन का अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करें।